अरे नमस्ते। कैसे हो आप? आज सुबह कैसी रही? मेरी तो एकदम भाग दौड़ वाली। बच्चे को स्कूल बस के लिए तैयार करना, ऑफिस के लिए निकलना, और बीच में याद आया कि आज बैंक का भी काम बाकी है। कभी कभी लगता है ना, जैसे हम एक मशीन बन गए हैं। सुबह उठो, दौड़ो, काम करो, शाम को घर आओ और फिर अगले दिन की तैयारी। और इस भाग दौड़ के बीच हमारा दिमाग वो तो चलता ही रहता है। एक के बाद एक विचार। अरे इस महीने का ईएमआई कटेगा कैसे? बच्चे के एग्जाम का रिजल्ट कैसा आएगा? ऑफिस में प्रमोशन की बातचीत कैसे करूंगा? पापा का तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाना है। कुछ थॉट्स हल्के होते हैं तो कुछ इतने भारी कि मन बैठ जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे विचार, ये सोच, इसका हमारी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है? मेरा मतलब, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? सुबह उठे, मन बहुत भारी था, बिना वजह, और पूरा दिन कुछ ऐसा वैसा ही चलता रहा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आया, निराशा हुई। और दूसरी तरफ किसी दिन मन हल्का फुल्का था तो सारे काम बनते चले गए। लोग मिले, अच्छा लगा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये हमारे अपने ही विचारों की ताकत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी सीक्रेट पावर के बारे में कि कैसे आप इसे पहचान कर अपनी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में आसमान को ध्यान से देखा है? वो गहरा सन्नाटा, वो अनगिनत तारे, वो रहस्यमय चांदनी, ये सब मिलकर जैसे हमें कोई अदृश्य संदेश दे रहे हों। हम अपनी जिंदगी की दौड़ भाग में इतने उलझ जाते हैं कि कभी रुककर इस ब्रह्मांड की विशालता को महसूस ही नहीं करते। पर सच यही है कि इस पूरे ब्रह्मांड का हर कण, हर लहर, हर ऊर्जा आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, ये सब केवल आपके दिमाग में नहीं रहते, बल्कि इस विशाल ब्रह्मांड में एक तरंग बनकर गूंजते हैं। और यही तरंगें तय करती हैं कि आपके जीवन में क्या होगा, किससे आप मिलेंगे, कौन सा अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और कौन सा अनुभव आपके रास्ते को मोड़ देगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी हमारे साथ घट रही है। हम हालात के शिकार हैं, कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों की उलझन, कभी मन का डर, कभी समाज का दबाव। हम सोचते हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं, हम बस समय और किस्मत की लहरों में बह रहे हैं। पर सच यही है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति हमें दी गई है, हमारे विचार। आपके विचार आपकी जिंदगी के अदृश्य वास्तुकार हैं। जिस तरह कोई कारीगर पहले खाका बनाता है और फिर ईंटें जोड़ता है, वैसे ही आपका मन पहले विचारों का खाका बनाता है और फिर ब्रह्मांड उन विचारों को वास्तविकता में बदलता है। आप चाहे तो इसे आकर्षण का सिद्धांत कह लें, या कंपन का विज्ञान, या ईश्वर की योजना। नाम चाहे जो भी हो, यह नियम उतना ही अटल है जितना गुरुत्वाकर्षण का नियम। कभी सोचिए कि जब आप किसी को बहुत गहराई से याद करते हैं तो वह अचानक आपको फोन क्यों कर देता है? जब आप किसी चीज को लेकर डरते हैं तो वही डरावनी घटना क्यों घट जाती है? या जब आप किसी सपने के लिए पूरे मन से मेहनत करते हैं और विश्वास रखते हैं कि यह होगा, तो अचानक अवसर कैसे मिल जाते हैं? ये सब संयोग नहीं है, यह आपके विचारों का खेल है। आपका मन एक चुंबक है और आपकी भावनाएं उसका बल। जो भी आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, ब्रह्मांड वैसा ही आपके पास खींचता है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा था, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर विचार इतने शक्तिशाली हैं तो हम हमेशा वैसा क्यों नहीं पा पाते जैसा हम चाहते हैं? क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहते हैं जबकि कुछ लोग आसानी से सफलता और शांति का आनंद लेते हैं? इसका उत्तर छिपा है हमारे अवचेतन मन में। हम जो सचेतन रूप से चाहते हैं वह अक्सर अवचेतन मन के प्रोग्राम से मेल नहीं खाता। उदाहरण के लिए, आप धन चाहते हैं, पर भीतर कहीं गहराई में आपने बचपन में यह विश्वास बना लिया कि पैसे कमाना कठिन है या धनवान लोग लालची होते हैं। आप बाहर से चाहे जितनी मेहनत करें, पर भीतर का यह विश्वास आपकी ऊर्जा को सीमित कर देगा। इसी कारण ऋषि मुनियों ने ध्यान का महत्व बताया, क्योंकि ध्यान के माध्यम से आप अवचेतन मन की इन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। एक बार की बात है, हिमालय के किसी गुफा में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं और उसका मन गहरी शांति में डूबा हुआ था। अचानक वहां एक व्यापारी आया। उसने साधु से कहा, बाबा, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे धन चाहिए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए।
साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने कहा, तुम्हें धन चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, इन सब की जड़ एक ही है, तुम्हारा मन। अगर मन को जीत लिया तो यह सब स्वतः तुम्हारे पास आएगा। व्यापारी ने कहा, बाबा यह तो सब कहते हैं, पर मन को जीतना सबसे कठिन काम है। साधु ने एक छोटा कटोरा उठाया, उसमें पानी भरा और कहा, इस कटोरे को देखो। व्यापारी ने देखा, पानी हल्का सा हिल रहा था, उसकी सतह पर लहरें थीं। साधु ने कहा, जब पानी हिलता है तुम अपना चेहरा साफ साफ नहीं देख सकते, पर जैसे ही पानी शांत हो जाता है तुम खुद को स्पष्ट देख पाते हो। यही मन है। जब तक यह बेचैन है तुम अपने असली स्वरूप को नहीं देख सकते, पर जब यह शांत हो जाता है तो तुम समझ जाते हो कि तुम केवल यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह पहचान नहीं, तुम शुद्ध चेतना हो और इस चेतना के पास अनंत शक्ति है। यह कहानी केवल एक उदाहरण है। सच ये है कि जब आप ध्यान की साधना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं। आप जान पाते हैं कि कौन सा विचार आपका है और कौन सा समाज से आया है। आप सीखते हैं कि कौन सा विश्वास आपकी आत्मा को उठाता है और कौन सा आपको नीचे खींचता है। यह समझ पाना ही असली स्वतंत्रता है। जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं तब बाहरी दुनिया आपको हिला नहीं सकती। तब आप समझते हैं कि आप केवल घटनाओं के शिकार नहीं, बल्कि घटनाओं के निर्माता हैं। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ब्रह्मांड प्रतिक्रिया नहीं देता शब्दों पर, बल्कि आपकी कंपन पर। आप कह सकते हैं, मुझे धन चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, पर अगर भीतर आप कमी महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड उस कमी की कंपन को पकड़ लेगा और वही लौट आएगा। दूसरी ओर, अगर आप भीतर से कृतज्ञ हैं, प्रेम से भरे हैं, तो ब्रह्मांड आपको और देने के लिए मजबूर हो जाता है। यही कारण है कि कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड को सबसे ऊंचा भाव माना गया है। जब आप अपने पास जो है उसके लिए आभार जताते हैं तो आपकी ऊर्जा एकदम ऊंचाई पर चली जाती है। कृतज्ञता का एक छोटा सा अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। हर सुबह जब आप जागें तो तुरंत अपने फोन की तरफ मत भागिए, सोशल मीडिया मत खोलिए। बस आंखें बंद करें और 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। यह कुछ भी हो सकता है, आपका स्वस्थ शरीर, आपका परिवार, आपके पास छत होना, या सिर्फ यह कि आप एक और दिन जी रहे हैं। यह छोटा सा अभ्यास आपके पूरे दिन की कंपन को बदल देगा। धीरे धीरे आपका मन सकारात्मक सोचने लगेगा और यह सकारात्मकता केवल एक भावना नहीं रहेगी, यह एक ऊर्जा होगी जो आपके जीवन में चमत्कार लाएगी। अब चलिए विज्ञान की नजर से इसे समझते हैं। हमारे शरीर में लगभग 50 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं और हर कोशिका एक छोटी सी बैटरी की तरह काम करती है। हर विचार, हर भावना एक विद्युत संकेत पैदा करता है। यह संकेत हमारे नर्वस सिस्टम से होते हुए पूरे शरीर में फैलता है और फिर हमारे आसपास के ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचता है। वैज्ञानिक इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यह फील्ड केवल हमारे शरीर के चारों ओर ही नहीं रहता, बल्कि यह हमारे वातावरण तक फैलता है। इसी कारण जब आप किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो वहां का माहौल महसूस करते हैं। कभी वह हल्का लगता है, कभी भारी, क्योंकि हर इंसान अपनी ऊर्जा के माध्यम से माहौल को प्रभावित करता है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे उस बात को स्वीकार करने लगा है जिसे आर्षि हजारों साल पहले जानते थे, कि सब कुछ ऊर्जा है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, ये स्क्रीन जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये दीवारें, ये हवा, सब कुछ ऊर्जा है जो अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर रही है। अगर सब कुछ ऊर्जा है तो आपके विचार भी ऊर्जा हैं, और जब यह ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है तो यह उसी आवृत्ति की चीजों को आकर्षित करती है। इसलिए अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सकारात्मक घटनाएं आपके पास आती हैं। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक घटनाएं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। आप कहेंगे कि यह सब सुनने में अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में यह इतना आसान नहीं है। हाँ, यह आसान नहीं है, पर असंभव भी नहीं। आपको अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। जिस तरह कोई एथलीट अपने शरीर को हर दिन अभ्यास कराकर मजबूत बनाता है, वैसे ही आपको अपने मन को हर दिन अभ्यास कराना होगा। ध्यान, सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस, कल्पना, विजुअलाइजेशन और आभार का अभ्यास, ये सब मिलकर आपके मन को एक शक्तिशाली साधन बना सकते हैं। कल्पना की शक्ति को कभी हल्के में मत लीजिए। हर महान खोज, हर बड़ी उपलब्धि पहले कल्पना के रूप में शुरू हुई। राइट ब्रदर्स ने उड़ने का सपना देखा और आज विमान वास्तविकता है। थॉमस एडिसन ने बल्ब की कल्पना की और आज हम रोशनी में जीते हैं। आपका भी हर सपना
पहले आपके मन में जन्म लेता है। अगर आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन में साकार होगा। कल्पना करने का एक सरल तरीका है। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने सपने को ऐसे देखें जैसे वह पहले से सच हो चुका हो। अगर आप धन चाहते हैं तो अपने आप को उस धन के साथ देखें। अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने आप को उस मंच पर खड़ा देखें। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो अपने आप को उस रिश्ते में देखें। इस अभ्यास में भावनाओं को शामिल करें। वह खुशी महसूस करें जो आपको उस सपने के सच होने पर होगी। यही भावनाएं ब्रह्मांड तक संदेश भेजती हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में छोटी छोटी संयोग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। सही समय पर सही लोगों से मिलना, सही अवसर मिलना, समस्याओं का अचानक हल निकल जाना, ये सब संकेत हैं कि आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं।